जब भी किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है। बीपी और हार्ट के मरीज तो अक्सर दवाओं पर और डॉक्टर पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि मार्केट में नकली दवाओं की बिक्री की जा रही है और मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाल ही में एक ऐसा रैकेट पकड़ा गया है जो लाख 2 लाख का नहीं बल्कि करोड़ों का नकली दवाओं का रैकेट चला रहे हैं। मौत के ऐसे सौदागर जो नकली दवाएं बेचने के लिए अफसरों को भी रिश्वत दे रहे थे, लेकिन ईमानदार अफसरों ने उनकी रिश्वत को नहीं कबूला और इस पर कार्रवाई की। आज इस रिपोर्ट में इस नेटवर्क की पूरी कहानी जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन कौन से राज्यों में इसे सप्लाई किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ अनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। 22 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक टेम्पो पकड़ा गया जिसमें करीब 80 लाख रुपए की दवाएं भरी हुई थी। शुरुआती जांच में पता चला कि ये दवाएं हेमा मेडिकल फर्म की थी। जांच एजेंसियों को दवाओं की गुणवत्ता और पैकेजिंग पर शक हुआ। जैसे ही अफसर हेमा मेडिकल के गोदाम तक पहुंचे, वहां एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। आगरा का एक मशहूर दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल वहां 2 बैगों में 1 करोड़ रुपए कैश लेकर पहुंचा। उसने ये रकम अफसरों को देकर कार्रवाई रोकने की पेशकश की और कहा कि 1 करोड़ और दे दूंगा। इसी एक बात से अफसरों को यकीन हो गया कि मामला बहुत बड़ा है। अगर कार्रवाई रोकने के लिए ही 2 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है तो सिंडिकेट कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दरअसल सनोफी नाम की दवा कंपनी ने शिकायत की थी कि आगरा में हेमा और बंसल मेडिकल स्टोर में उनके ब्रांड की नकली दवाओं को बेचा जा रहा है। इस पर एसटीएफ इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा और संयुक्त ड्रग आयुक्त नरेश मोहन दीपक की टीम ने छापा मारा। टीम को टेम्पो से 2,90,000 एलेग्रा टैबलेट जब्त की। जांच में इन सभी टैबलेट का क्यूआर कोड एक जैसा मिला, जो हर स्ट्रिप पर अलग अलग होना चाहिए था। लंबी जांच पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि एआई से असली जैसा क्यूआर कोड जनरेट करके नकली दवाइयों की स्ट्रिप पर चिपकाया जा रहा है। इन दवाओं का निर्माण चेन्नई, पुडुचेरी की फैक्ट्री में होता है। वहां से रेल मार्ग के जरिए ये दवाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार सहित कई राज्यों में पहुंचाकर बेची जा रही हैं। पिछले 15 दिनों से चल रही लगातार छापेमारी से जांच में आगरा के 4 बड़े दवा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं बल्कि पूरे देश की स्वास्थ्य तंत्र को हिला देने वाला मामला है। अब तक की जांच में करीब 70 करोड़ रुपए की नकली दवाएं जब्त की जा चुकी हैं, पर अधिकारियों का मानना है कि ये तो बस शुरुआत है। इस पूरे रैकेट की जड़ें बहुत गहरी और पुरानी हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार 40 से ज्यादा दवा विक्रेताओं के नाम सामने आए हैं जो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नकली दवाओं का धंधा कर रहे हैं। इन दुकानों पर बिकने वाली दवाएं दिखने में असली लगती थी, लेकिन असल में ये सिर्फ पैकेजिंग का खेल था। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आगरा के एक मेडिकल कारोबारी का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इतनी बड़ी कमाई सिर्फ असली दवाएं बेचकर संभव नहीं थी और यहीं से शक की सुई घूमी। इस मामले की तह तक जाने के लिए और छानबीन की गई तो सामने आया कि ये संगठित सिंडिकेट पिछले 5 साल से सक्रिय था। धीरे धीरे इसने देश के अलग अलग राज्यों में अपना नेटवर्क फैला लिया। विशेषज्ञों और जांच अधिकारियों का अनुमान है कि अब तक ये सिंडिकेट करीब 500 करोड़ रुपए की नकली दवाएं बाजार में हपा चुका है। ये दवाएं आम लोगों को बीमारी से राहत देने के नाम पर दी जा रही थी, जबकि असल में ये सिर्फ धोखा थी। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे बस्ती मंडल के सहायक आयुक्त नरेश मोहन दीपक ने बताया कि निर्माता कंपनी सनोफी ने एलेग्रा टैबलेट 120 mg को यूपी में नकली घोषित किया हुआ है। आगरा की 3 दवा फार्मों पर यह दवाई मौजूद मिली। अप्रैल से लेकर 28 अगस्त 2025 तक तीनों फर्मों द्वारा इस दवाई के 80,133 पत्ते खरीदे गए और 79,998 पत्ते बेच दिए। फिलहाल स्टॉक में सिर्फ 40 पत्ते मौजूद मिले। 29 अगस्त 2025 को सनोफी कंपनी ने ईमेल भेजकर बताया है कि उन्होंने इस बैच नंबर की बिक्री उत्तर प्रदेश में ही नहीं की। इस बैच नंबर के 2,35,575 पत्ते अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम, गुवाहाटी, पटना, पुणे में बेचे गए हैं। इससे साफ है कि यूपी में उक्त बैच नंबर
5NG001 की बिक रही एलेग्रा टैबलेट नकली है। इस मसले पर हमने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त रेखा एस चौहान से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पुडुचेरी और चेन्नई से अगर 10 लाख की दवाओं का बिल जनरेट होता था तो उस पर इससे 10 गुना ज्यादा यानी 1 करोड़ रुपए तक की दवाएं लाई जाती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि रास्ते में चेकिंग होने पर असली बिल दिखाया जा सके। एक एक बिल को कई बार दवा बिक्री में दिखाया जाता था। ये पूरा गैंग ऑर्गेनाइज तरीके से नकली मेडिसिन बेच रहा था। अपर आयुक्त ने बताया कि आगरा में छापा पड़ते ही पुडुचेरी में नकली दवा बनाने वाली फर्म बंद हो गई। हम उसके मालिक राजा सिंह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे केस की इंक्वायरी के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जा रही है। ये कमेटी पुडुचेरी, चेन्नई, महाराष्ट्र सहित सभी ठिकानों पर जाएगी। एक आरोपी की लोकेशन गोवा में पाई गई है, वहां भी टीम भेजी जा रही है। नकली दवा बेचने के मामले में यूपी में आगरा बड़ी मंडी साबित हो रहा है। 22 अक्टूबर 2024 को आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने सिकंदरा थाना क्षेत्र के महाशिवपुरम में एक मकान पर छापा मारा था। इस बिल्डिंग के बेसमेंट में नकली दवा बनाने का काम चल रहा था। 10 आरोपी पकड़े भी गए थे। 8 करोड़ रुपए की दवाएं सील की गई थी। कुल 14 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इस पूरी घटना से ये सवाल भी उठ रहा है कि इतने साल तक की नकली दवाएं बिना किसी रोक टोक के कैसे बिकती रही? क्या इसकी जानकारी किसी को नहीं थी? जिस देश में हर दिन लाखों लोग इलाज के भरोसे जीते हैं, वहां दवा जैसी जरूरत में भी धोखा, लालच और भ्रष्टाचार ने जगह बना ली है। ये खबर महज आगरा की नहीं, ये रैकेट देश के हर कोने में चलाया जा रहा है, जिससे न जाने कितने मरीज इसके जाल में फंस जाते होंगे। सरकार को अब सिर्फ जांच नहीं, नकली दवा कारोबार के खिलाफ निर्णायक फैसला भी लेना होगा ताकि आने वाले समय में दवाओं की धोखाधड़ी न की जा सके। बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।